बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। परवीन के पकवान में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं आज आपके साथ एक ऐसे मीठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसको बनाना बहुत ही आसान है। जितना बनाना आसान है उससे कहीं ज़्यादा ये मज़े का है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप अपनी दावतों को चार चांद लगाने के लिए इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसको बना लेते हैं। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए फिर ज़बरदस्त सा मीठा रेडी कर ले। सबसे पहले मैं जेली बना लूँगी। तो जेली के लिए यहाँ पर मैंने पैन में 2 कप पानी ऐड कर दिया है। पानी जब गर्म हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी 3-4 ड्रॉप्स वनीला एसेंस के। मैं होममेड जेली पाउडर यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैंने इसके अंदर फ्लेवर ऐड किया है। अगर आप बाज़ार वाला जेली पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो फ्लेवर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें पहले से ही होता है। तो अब मैं इसके अंदर जेली पाउडर ऐड कर दूंगी। 2 कप मैंने पानी लिया है और 2 कप में मैं 5 चम्मच डालूंगी जेली पाउडर के। ये होममेड जेली पाउडर है जो कि मैंने पहले से बना के घर पे रखा हुआ है। आपके साथ मैंने इसकी रेसिपी शेयर की हुई है। अगर आपने ये रेसिपी नहीं देखी तो ये वाली वीडियो देखने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगा दूंगी, तो आप ये रेसिपी देख सकते हैं और इस तरह से पाउडर बना के घर पे रख सकते हैं। जब भी आपको ज़रूरत हो आप घर से ये जेली पाउडर निकालें और जेली बना के अपनी यूज़ कर सकते हैं। इसको इतना पकाना है कि ये जो जेली पाउडर है इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, तो हमारी जेली बिल्कुल तैयार है। तो जेली हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको फ्लेम ऑफ कर दूंगी और हल्का सा इसको ठंडा करूंगी। सेट नहीं होने देना है इसको, बस हल्का सा ठंडा करना है, क्योंकि हमने इसको ग्लासेस में ऐड करना है, तो इसलिए हम इसको गरम गरम ऐड नहीं कर सकते। तो हल्का सा मैं इसको ठंडा करूंगी और फिर मैं इस तरह से इसको ग्लासेस में डाल दूंगी। और इस तरह से आपने कोई ट्रे ले लेनी है जिसके अंदर आप इस तरह से ग्लासेस को सेट करके रख सकें। ये कप केक वाली ट्रे है, तो इसमें इस तरह से मैंने जेली डाल के ग्लासेस में तो इस तरह से टेढ़ा करके इनको रख दिया है ताकि ये इसके अंदर इसी तरह से सेट हो जाए। सारे ग्लासेस में डाल के मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी तो ये इसी तरह से सेट हो जाएगी। जेली को मैंने ग्लासेस में डाल दिया है। अब इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी और तब तक हम अपना बाकी का काम कर लेते हैं जब तक ये सेट होती है। तो यहाँ पर एक पैन में मैंने ऐड कर दिया है दूध। यहाँ पर 3 कप मैं इसके अंदर दूध डालूंगी। 3 कप दूध मैंने यहाँ पे डाल दिया है और आधा कप मैं यूज़ करूँगी कस्टर्ड पाउडर को मिक्स करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने 4 चम्मच, 4 जो बड़े खाने के चम्मच होते हैं वो वाले मैंने यूज़ किए हैं कस्टर्ड पाउडर के। मैं यहाँ पे वनीला कस्टर्ड यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो मैंगो भी यूज़ कर सकते हैं, वनीला भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि इसकी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएँ और फिर हम इसको बनाते हैं। अब दूध को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे और इसको बॉयल दिलवा लेंगे और फिर डालेंगे हम इसके अंदर चीनी। आप देख सकते हैं कि दूध में बॉयल आने लग गया है। तो अब मैंने इसके अंदर आधा कप चीनी ऐड कर दी है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं। मैंने इसमें आधा कप यूज़ की है, तो ये इतने कस्टर्ड में बिल्कुल ठीक थी। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। जब तक चीनी मिक्स होती है तब तक हम इसको इसी तरह से हिला के पकाएंगे और फिर इसके अंदर कस्टर्ड ऐड करेंगे। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कस्टर्ड जो कि हमने मिक्स करके रखा हुआ था। पूरा एक साथ ऐड नहीं करना, पहले मैंने हाफ़ ऐड किया है और इसको अच्छी तरह से हैंड विस्क से मैं इस तरह इसको मिक्स कर दूंगी ताकि इसमें गुठलियाँ ना बन जाएं। तो बाकी का फिर इसके बाद हम हाफ़ ऐड कर देंगे। तो अब जो बाकी है वो वाला भी इसके अंदर ऐड कर दूंगी और उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। जैसे ही हम ये इसके अंदर डालेंगे फ़ौरन से ये थिक होना शुरू हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा पकाने में। तो हमने इसको थोड़ा सा पकाना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए और बस फिर हम इसको उतार लेंगे और इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे और फिर हम इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो हमारा कस्टर्ड तकरीबन तैयार हो चुका है। 1 आध मिनट इसको पकाऊंगी और फिर मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी। तो हमारा कस्टर्ड बिल्कुल रेडी है। अब इसको मैं रूम टेम्परेचर पर ठंडा करके फिर इसको फ्रिज में रखती हूँ। तो हमारी जेली भी बिल्कुल सेट हो चुकी है और हमारा कस्टर्ड भी ठंडा हो चुका है। ये देखें ग्लासेस के अंदर बिल्कुल सेट हो चुकी है, बिल्कुल भी इसके अंदर मूव नहीं कर रही है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कस्टर्ड। कस्टर्ड भी बिल्कुल ठंडा हो चुका है। आपने इसके अंदर ठंडा कस्टर्ड ऐड करना है। अगर आपने इसमें गरम या हल्का गरम ऐड कर दिया तो फिर जो जेली है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो अब हम इन ग्लासेस के अंदर इस तरह से ये कस्टर्ड डाल देंगे। आप चाहें तो इस तरह से किसी चम्मच के साथ भी इसको डाल सकते हैं या फिर किसी जग वगैरह में डाल के इसको एक ही साथ इसके अंदर सारा का सारा डाल सकते हैं। तो इस तरह से सारे ग्लासेस में मैंने डाल के इसके ऊपर इसको डेकोरेशन करने के लिए
इसके ऊपर अगर आपके पास फ्रूट हैं तो फ्रूट लगा दें, अगर आपके पास जेली है तो आप इसके ऊपर जेली लगा दें। तो देखें ये कितनी अच्छी तरीके से सेट हो चुका है, बहुत ही आसान है इसको बनाना। तो अब मैं इसके ऊपर जेली लगा दूंगी। थोड़ी सी जेली मैंने बचा के उनके इस तरह से क्यूब्स काट लिए थे, तो वो मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। अगर आपके पास जेली बच जाए तो आप इस तरह से जेली लगा दें, वरना आप इसके ऊपर कोई भी फ्रूट लगा सकते हैं। तो ज़बरदस्त सा हमारा जेलो कस्टर्ड रेडी हो चुका है। बहुत ही आसान है इसको बनाना, मिनटों में बन जाता है और देखने में तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। मेहमान ज़रूर सोचेंगे कि आपने इसको किस तरह से बनाया है और किस तरह से आपने इसको ग्लासेस में डाला है। इसलिए अब आपने अपनी दावतों में इस कस्टर्ड को ज़रूर बनाना है, ताकि सभी आपकी तारीफ़ करें कि आपने कितना ज़बरदस्त मीठा तैयार किया है। अगर आपको ये रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो जल्दी से इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। इसी के साथ परवीन के पकवान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।